हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इमरजेंसी बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज़ तो आपको पहले से पता चल चुकी होगी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और बाइनेंस के दरमियान में जो केस चल रहा था, उस समय जो बाइनेंस के सीईओ हैं सीजे बाइनेंस, वो कसूरवार ठहराए गए हैं। उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसके नतीजे में उनकी जो कंपनी है उनको $4.3 बिलियन का टीका भी लगा है। जो न्यू सीईओ हैं उनका नेम है रिचर्ड टैंग। उनका भी इंडस्ट्री में 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो चले एक अलग बात है। बहुत सारे जो सवालात यहाँ पे अब खड़े हो चुके हैं कि जैसे जो बाइनेंस एक्सचेंज है, क्या ये सेफ़ है इस टाइम पे, क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए या फिर इससे वक्ती तौर पे फंड्स निकाल लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बीएनबी जो इसका नेटिव टोकन है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कि क्या वो अभी और ज़्यादा क्रैश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, बिटकॉइन और आल्ट कॉइन के ऊपर इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मार्केट एक्सट्रीम क्रैश होने वाली है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टिक रहेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। स्मॉल सी ये वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बाइनेंस एक्सचेंज इस टाइम पे सेफ़ है। देखें, फ़र्ड बाइनेंस एक्सचेंज का ही है। अगर मैं आपको कहूँगा कि जी हाँ जी बिल्कुल सेफ़ है, तो ये बात गलत है। तो आप क्या करें, जो कुछ फ़ंड्स हैं वो निकालें बाइनेंस एक्सचेंज से, उसको एक्सटर्नल वैलेट के अंदर ले जाएं। अभी बाइनेंस के ऊपर ये केस नहीं है, बाइनेंस के सीईओ के ऊपर ये केस है। उसके ऊपर न्यू सीईओ आ चुका है, ठीक है। सीजे बाइनेंस जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो ये उनके ऊपर था, एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली ये भी नहीं कहूँगा कि वो सेफ़ है, ये भी नहीं कहूँगा कि वो अनसेफ़ है बाइनेंस एक्सचेंज। लेकिन करना क्या है, अपने वो जो फ़ंड्स हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज से वक्ती तौर पे निकालें। जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक इसमें ज़्यादा फ़ंड ना रखें। जो ट्रेडिंग के लिए रखें वो जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बीएनबी जो टोकन है वो सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। देखें, मैंने बीएनबी के आज तक कभी सिग्नल दिया है, मैंने कभी नहीं दिया बीएनबी कॉइन का, क्योंकि इसकी यूटिलिटी क्या है। एक तो एज ए गैस फीस लगती है, चलो वेल एंड गुड है। दूसरी इसकी जो मेन यूटिलिटी थी वो ये थी कि ये एक नेटिव टोकन था कि आप यहाँ से बीएनबी में अगर फ़ीस, ट्रेडिंग फ़ीस पे करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज, 40%, 50%, वो अभी शायद 20 या 30 रह चुका होगा, आई नेवर यूज़ इट। तो वो आपको डिस्काउंट मिल जाता था ट्रेडिंग में, ठीक है। बजाय कि आप उस टोकन में ट्रेड फ़ीस देते तो या बीएनबी में अगर फ़ीस कटवाते तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता। ये इसका यूज़ केस था। तो मैंने बीएनबी को कभी भी नहीं प्रीफर किया कि आप इसको बाई करें। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि कभी अगर बाइनेंस एक्सचेंज को कोई ख़तरा आता है तो सबसे पहले बीएनबी टोकन डूब सकता है। इस चैनल के ऊपर हमेशा खरी बात ही की जाती है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो फ़िलहाल के लिए बीएनबी जो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आ रही है बाइनेंस एक्सचेंज की। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे टोकन डंप कर दें, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो अगर बाद में पंप हो गया, आप मुझे कहेंगे आपने कहा था जी निकल जाए। मैं तो आपका भला चाहता हूँ, आपके फंड्स सेफ रहें, और मेरा इसमें कोई भी स्वाद नहीं है, ठीक है। इसलिए इतनी रात को आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सुबह आपको बेशुमार वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आपको इस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उस लिहाज से आप रातों रात अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है। बीएनबी में आप, हाँ, अगर तो काफ़ी ज़्यादा डिप करता है, 15 से 20% की करेक्शन पॉसिबल है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वो मैं आगे जाके कि मार्केट क्या मज़ीद क्रैश करेगी, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर ही कवर कर दूंगा, समझ आ जाएगी। अगर कोई इसमें न्यू ट्रेड लेना चाहता है वक्ती तौर पे, जी न्यूज़ इफ़ेक्ट की वजह से डिप में उठा के 12-13% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो कमा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है 15 से 20% का क्रैश बीएनबी में आ सकता है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या बीटीसी और आल्टकॉइन के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वक्ती तौर पे पड़ सकता है। एशिया भी जागा नहीं है, एशिया में बहुत सारी वेल्स हैं, ऑफ कोर्स वो देख रही हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लेके आते हैं। पैनिक सिचुएशन वही क्रिएट करते हैं। बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट यही वीक ट्रेडर्स लेके आते हैं, जिनको पेपर हैंड्स भी कहा जाता है। वो अभी उठना है, उनको अभी न्यूज़ का पता नहीं है, ठीक है। तो वक्ती तौर पे टाइमली क्रैश आ सकता है। आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड में टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। गुड न्यूज़ इज़ दैट, क्योंकि आगे दो बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। एक तो ये है कि बिटकॉइन ETF जो है वो अप्रूव होने जा रहा है, किसी भी टाइम पे उसकी न्यूज़ आ सकती है। उससे पहले पहले वैसे भी बाइनेंस को टिक्का लगना था, जो कि लग चुका है, सही है। तो ये ETF जो है कहा जा रहा है कि जनवरी में हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी ये न्यूज़ है तो क्या वो जो एक्सपेक्टेड है जनवरी में, मुझे नहीं लगता जनवरी में आएगा, या उससे 1 मंथ पहले आएगा या 2 मंथ लेट आएगा,
समझने मेरी इस बात को। अदरवाइज़ वहाँ पे जाके पीक होगी मार्केट, या अचानक ही न्यूज़ आ जाएगी कि ETF अप्रूव हो गया, मार्केट पंप कर जाएगी। तो बेहतर है कि अपने BTC जो है वो सेफ़ रखें, USDT भी सेफ़ रखें, ठीक है। तो ये मार्केट में ज़्यादातर बुलिश सेंटिमेंट्स लेके आएंगी ये वाली न्यूज़। सेकंड इज़ दैट के देखें BTC का जो हाल्विंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ा ये इवेंट है। तो ये वक्ती तौर पे क्रैश है। आपने 2-2.5 साल का यार मार्केट में डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। वक्ती तौर पे छोटे क्रैश जो होते हैं ये मार्केट का हिस्सा होते हैं। तो अगर आप मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव देखें, 2-3 मंथ आगे जाके देखें, तो इसमें आई थी। डोंट थिंक सो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्यूचर इज़ ब्राइट। ओके, तो इस तरह मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया बड़े स्मॉल सी वर्डिंग में। मैं क्या करने वाला हूँ, अननेसेसरी जो मैंने आजकल में जो ली हुई हैं ट्रेड्स में प्रॉफिट हो रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके कर रहा हूँ, सिक्योर कर रहा हूँ। और जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेड हैं, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में 1-2-4% के लॉस में हैं, उनमें मैं टाइप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। जिनमें काफ़ी ज़्यादा लॉस है उसको मैं होल्ड करूँगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट आज अगर क्रैश है, कल तो वो बुलिश भी होगी। वैसे भी हर कॉइन का एक न्यू ट्रेंड होता है, अपना ही ट्रेंड होता है। न्यूज़ आई है BNB की, बाइनेंस की, ठीक है, वक्ती तौर पे BTC पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आप देखेंगे जो कि टॉप गेनर्स में भी होंगे मार्केट क्रैश में भी। तो उसमें आपका नंबर भी हो सकता है, आपका कॉइन भी हो सकता है। इसलिए दिल छोटा ना करें। जिसमें आप बहुत ज़्यादा लॉस में है तो वो आप कट ना करें फ़िलहाल के लिए, क्योंकि पहले कट करना ज़रूरी होता है -7% 10% स्टॉप लॉस पे। लेकिन अगर 20 30 40 50% का लॉस है तो आई डोंट थिंक सो उसको अभी आप सेल करके वो कोई अक्लमंदी करेंगे। तो वो होल्ड करें, किसी भी टाइम पे पंप होंगे तब आप निकल सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, आपने खुद अपनी रिसर्च करनी है। मेरे सामने जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।